नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध बीते 19 जुलाई 2024 की रात्रि 8:50 पर अपनी वर्तमान राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 4 सितंबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बुध का यह गोचर आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध। चाहे फिर वह शेयर मार्केट हो, बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही विशेष प्रभाव होता है। तो वहीं अगर आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जन्म कुंडली में बुध का बली होना व्यक्ति को बड़ा ही बुद्धिमान, टैलेंटेड और चतुर बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करता है और तमाम प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ निकालता है। इसलिए कुंडली में इनका बली होना बेहद आवश्यक हो जाता है। वैसे तो बुध एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, 15 से 20 दिनों तक रहते हैं, लेकिन अभी मार्गी से वक्री होंगे, फिर वक्री से मार्गी होंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और इस बार का गोचर अपने आप में ही खास है, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर और देवगुरु बृहस्पति के साथ केंद्र का संबंध बना करके आपको प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इस गोचर को कुछ मामलों में आप सभी सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से ही हुआ है, अर्थात आपके लग्न भाव से। यहाँ पर बुध आपके लिए द्वितीय भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनकर लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाकर, जो कि अभी आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होकर, जो कि अभी आपके लिए सप्तम भाव में सस नाम का राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह गोचर विशेष रूप से आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली बन जाएगा। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि त्वचाजन्य समस्या आपको परेशान कर सकती हैं, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। बाकी समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होगी। आप जिस भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ लीजिए उस फील्ड में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय आपको लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनाएगा, अर्थात लोगों के बीच आपकी पॉपुलैरिटी विशेष रूप से बढ़ने वाली है। अब बुध की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आ रही है, तो सप्तम भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का। परिणाम स्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी सप्तम भाव से शनि भी गोचर कर रहे हैं, उनके साथ आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए शनि और बुध लाभ के रास्ते खोलते हुए नजर आएंगे। हालांकि आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए यह गोचर प्रॉफिटेबल साबित होगा। यहाँ पर बुध आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बन के आपके व्यक्तित्व से गोचर कर रहे हैं, अतः
कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे। आपकी वाणी बड़ा ही प्रभावशाली रहेगी। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह समय पैतृक संपत्ति का भी आपको विशेष लाभ दिलाने वाला साबित होगा। यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी, कोई समस्या थी, तो समझ लीजिए वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी बुध की इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। यहाँ पर बुध आपके लाभ भाव के स्वामी बनकर के व्यक्तित्व से गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में लाभ के रास्ते अनेक रूप से क्लियर होते हुए नजर आएंगे। जिस भी माध्यम से धन का आगमन आपके पास होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स धन आगमन के आपको प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ साथ बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और वह सभी जातक जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा। यह बुध आपके पंचम भाव से नवम में है, अर्थात आपके संतान के भाग्य के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको भी कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी संतान को भी कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस गोचर काल के दौरान श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे, चाहे फिर वह लॉटरी हो, सट्टा, शेयर, किसी भी माध्यम से हो। इसके अलावा नवम भाव से पंचम में है, इसलिए इस समयावधि में पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक अनुष्ठान, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि विशेष रूप से देखने को मिलेगी। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, अपने बॉस, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। यात्रा के दृष्टिकोण से भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का आपकी राशि के ऊपर से गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह गोचर अपने आप में ही अद्भुत है। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।